Assalamu alaikum. Welcome to Learn and Serve Academy, free platform for all JKSSB एग्जाम्स। आज हमारा जो मोशन है उसका आखिरी टॉपिक है और यहाँ पे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को आज डिस्कस करेंगे। ये हमारा आखिरी टॉपिक है मोशन का। जैसे कि अगर हम आखिरी बार देखेंगे कि आखिरी बार हम लोगों ने देखा था कि वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म रहेगी यानी कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी, फिर हमारी जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होगी। एक हमने ये केस देखा था। फिर हमने बोला था दूसरा केस है कि वेलोसिटी अब नॉन यूनिफॉर्म होगी। वेलोसिटी तो अब नॉन यूनिफॉर्म होगी यानी कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी। और जब हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी, अब अगर वेलोसिटी तो हर एक पॉइंट पे चेंज होगी, लेकिन अगर ये चेंज हो रही है एट यूनिफॉर्म रेट, फॉर एग्जांपल 0, 5, 10, 15, एक केस तो ये है। दूसरा 0, लेट 20, फिर 22, फिर 25, फिर वापस 17, यानी कि यहाँ पे भी चेंज हो रही है, ये भी है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे भी चेंज हो रही है, ये भी है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एट यूनिफॉर्म रेट, यहाँ पे एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी एक्सेलरेशन, और जो इस केस में एक्सेलरेशन होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। यानी कि एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी का नॉन यूनिफॉर्म होना ज़रूरी है। लेकिन अब नॉन यूनिफॉर्म होने के बाद अगर वेलोसिटी एट यूनिफॉर्म रेट चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी, और अगर एट नॉन यूनिफॉर्म रेट चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगी। ये हमने देखा पिछली बार। और मैथमेटिकली भी हमने फिर आखिरी बार देखा था कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। वी हमारा फाइनल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी है और टी टाइम है। और फिर हमने ये भी बोला कि अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर हम करेंगे, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो इसको हम इक्वेशन 1 यहाँ पे रखेंगे। इसको हम ऐसे भी अब लिख सकते हैं कि अगर हम ये v ऐसे ही रखेंगे, v को ऐसे ही रखा, u इधर माइनस में है तो वहाँ प्लस हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है कि फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए इंटू टी, ए एक्सेलरेशन टी टाइम। यानी कि वहाँ पे अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि एक बॉडी ने स्टार्ट की मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी 20 मीटर पर सेकंड, और ये एक्सेलरेट कर रही है एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आफ्टर 3 सेकंड्स बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। तो इस इक्वेशन से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे आप इतना याद रखोगे, एंड एट द सेम टाइम हम ये भी देख सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम t की इक्वेशन यहाँ पे हम जस्ट मिनट, अगर t की हम यहाँ पे इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे, इस इक्वेशन तो t क्या आएगा हमारा, t इज इक्वल टू, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, v माइनस यू ऐसे, और a तो डिवाइड हो जाएगा। इस वाली इक्वेशन को आप इक्वेशन 2 याद रखोगे। इक्वेशन 1 इज ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और इक्वेशन 2 हमारा ये आया। अब अगर हम इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे फिर से, जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये सब ग्राफ का ही, हर एक चीज़ ग्राफ से ही निकल के आती। अगर हमारे पास ऐसे ग्राफ है, ये हमारा वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये लेट बॉडी ने मोशन अपनी स्टार्ट की विद इनिशियल वेलोसिटी यू, ज़ीरो से स्टार्ट नहीं की, यानी कि जब हमें रीड करना है कि बॉडी की उस वक्त ऑलरेडी बॉडी मोशन में है, यू से स्टार्ट किया बॉडी ने। यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि वेलोसिटी जब टाइम ज़ीरो था, बॉडी की वेलोसिटी जो थी वो u थी, और फाइनल आफ्टर सम टाइम t बॉडी की वेलोसिटी जो है फाइनल v है, यानी कि u से स्टार्ट किया और बॉडी की वेलोसिटी जो फाइनल पहुंची है वो v है। यहाँ पे हम बोलेंगे v इज ग्रेटर देन u, तभी जाके ये ऐसे ग्राफ आएगा। यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट u है और ये वाला पॉइंट हमारा v है।
तो ये मोशन, ये हमें ग्राफ आया किसका, जो हमने बोला यहाँ पे। अगर इस वाले क्वेश्चन में अब हमें अगर अब हमें कैलकुलेट करना होगा डिस्प्लेसमेंट। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बॉडी ने स्टार्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी बॉडी की v है। अगर हमें देखना हो इन टाइम t, अगर अब हमें देखना होगा कि बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो हमें क्या करना है, हमें एरिया को कैलकुलेट करना है, यानी कि ये वाला हमें एरिया देखना है। इस ग्राफ के अंदर जो भी है वो हमें कैलकुलेट करना है। और हमें ये भी पता है कि एरिया अगर इसका देखना होगा, हम इसको दो फिगर में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा ये वाला है जो मैंने रेड से दिखाया, ये रेक्टेंगल है, और जो दूसरा वाला है ये, इसको मैं येलो से दिखाऊंगा, ये ट्रायंगल है। यानी कि अगर हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला फिर ट्रायंगल का एरिया निकाला, इन दोनों को ऐड किया, हमें एरिया किसका निकल के आएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट आएगा किसका, इस ग्राफ का हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे नाम रखूँगा ओ, ये ए, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट डी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एरिया निकालूंगा किस फिगर का, ओ ए बी सी रेक्टेंगल, प्लस एरिया में निकालूंगा किसका, ट्रायंगल का, वो क्या है, बी डी सी है। और एरिया ऑफ ओ ए बी सी रेक्टेंगल के बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर होता है 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। लेंथ हमारा कितना है, इस रेक्टेंगल का लेंथ ये है, ये हमने पहले ही बोला ये टी है, तो लेंथ टी, कि हमने पहले ही बोला था कि u टू v जब बॉडी गई तो इसकी जो इसने जो टाइम लगाया वो t है, तो हमें लेंथ कितना है, t। ब्रेड्थ हमारा ये है जो मैंने ग्राफ पे दिखाया यहाँ पे, और अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, वो है 0 टू u, यानी कि u ब्रेड्थ 1/2 ऑफ। अगर हम फिर से इस अब रेक्टेंगल की अगर हम बेस देखेंगे, वो फिर से टाइम एक्सिस पे, और कितना है, t इंटू परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर हम देखेंगे, वो इस वक्त रेक्टेंगल का परपेंडिकुलर ही है। और अगर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, इसकी डिस्टेंस कितनी, जो मैंने यहाँ से येलो इस कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा परपेंडिकुलर, और ये किसके बराबर है, ये है अपर पॉइंट इसका v है, लोअर है u, यानी कि v माइनस u। तो परपेंडिकुलर के बदले हम लिखेंगे यहाँ पे v माइनस u। ये आप लोगों को समझ आया होगा कि पहले हमें ये वाली फिगर थी यहाँ पे रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो t थी, फिर जो परपेंडिकुलर था वो था u, फिर जो ट्रायंगल है उसकी जो बेस है वो फिर से फ्लैग से दिखाऊंगा, वो फिर से यहाँ पे t है बेस, और परपेंडिकुलर इतना है जो यहाँ पे मैंने दिखाया, और वो है किसके बराबर, ये कितनी लेंथ है, v अपर पॉइंट लोअर u, यानी कि v माइनस u, वही लिखा यहाँ पे। और वो किसके बराबर निकल के आया, ut प्लस 1/2 ऑफ t। और v माइनस u के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने अभी पढ़ा, v माइनस u के बदले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इक्वेशन 1 में आप देख सकते हो, v माइनस u के बदले हम क्या लिखेंगे, 80। v माइनस u के बदले हम क्या लिखेंगे, 80 इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ 80 स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट। ये दूसरी इक्वेशन निकल के आई यहाँ पे, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ। अगर इसी इक्वेशन में हम जो हमने इक्वेशन निकाली, इसमें हमें यहाँ पे क्या आया, t का वैल्यू v माइनस u बाई ए। अगर यहाँ पे हम अब पुट करेंगे t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई ए, तो हमें निकल के आएगा यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as।
इन इक्वेशंस पे आप लोगों को आप सिंपल में यही इक्वेशंस 3 को यहाँ पे याद रखना है। बस इक्वेशंस 3 को आप लोगों को याद रखना है। एक तो पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और आप लोगों को ये भी पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है ये हम यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी हमारी जो है वो ग्रेटर देन है इनिशियल वेलोसिटी, हमने पढ़ा ही है। एक तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, एक ये इक्वेशन। दूसरा एस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन है। और तीसरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वहाँ पे क्वेश्चन में क्या होगा, इनमें से कोई उधर से ही दिया होगा है, कोई हमें कैलकुलेट करना होगा। इस पे क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग एक कैलकुलेशंस पे नहीं जाओगे, सीधे ये 3 इक्वेशंस को आप याद रखोगे फाइनल क्या है, तो इसी पे सीधे क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, s डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। एक तो ये टॉपिक हमें आज देखना था, तो ये बिल्कुल इजी है। आप लोगों को अगर सीधे इक्वेशंस याद रखोगे तो इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। और फिर हमारा दूसरा है सर्कुलर मोशन। इस पे भी थोड़ा कभी कभी एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि सर्कुलर मोशन में हमने अभी जो इम्पोर्टेंट हम लोगों ने देखा कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, यानी कि हर एक जगह इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ये कवर कर रही है, लेकिन ये अगर डायरेक्शन चेंज कर रही है तो ये बॉडी हम बोलेंगे कि इसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। और इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि बॉडी फॉर एग्जांपल ऐसे जा रही है, फिर ऐसे गई बॉडी, फिर ऐसे गई बॉडी, फिर ऐसे गई बॉडी। इवन कि अगर ये भी 5 मीटर है, 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 हर एक जगह 1 सेकंड टाइम लग रहा है, 1 सेकंड टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी ये एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, क्योंकि हर एक जगह पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब अगर हम यहाँ पे 4 साइड्स के बदले 6 साइड्स को लेंगे, 1 2 3 ऐसे, अब इसकी वेलोसिटी 6 पॉइंट्स पे चेंज हो रही है। अब अगर हम तीसरा पॉइंट ऐसे लेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे हम, जस्ट ए मिनट। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 लेंगे, फिर इसके बाद और थोड़ा बढ़ाएंगे, फिर ऐसे करके यानी कि यहाँ पे पहले केस में कितने साइड्स थे, सिर्फ 4 थे। फिर इसके बाद 6 हेक्सागन, फिर ऑक्टागन 8, इसके बाद 10। जितना जितना हम इस साइड्स को बढ़ा रहे हैं, हमें लग रहा है कि फिगर जो अप्रोच हो रही है वो हो रही है टुवर्ड्स सर्कल। ये हम लोगों ने देखा कि ये एक सर्कल बनता है। यानी कि यहाँ पे हमें सर्कल में क्या पता चलेगा कि जब ये पूरा सर्कल बनेगा तो हर एक पॉइंट पे बॉडी की जो वेलोसिटी है, बॉडी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। दैट मीन्स कि अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, बट अगर इसकी स्पीड यूनिफॉर्म भी होगी, लेकिन सिंस के हर एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और ऐसी मोशन को हम, जिसमें एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी अलोंग ए सर्कल, लेकिन हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगी, इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो ये इसमें एक पॉइंट। और इसमें अगर आप लोगों को इस केस में वेलोसिटी को कैलकुलेट करना होगा, हमें पता है वेलोसिटी किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें ये भी पता है कि सरकमफ्रेंस यानी कि एक बॉडी कितनी कवर करेगी वो किसके बराबर होगी, 2πr डिवाइड बाई, अगर हमें स्पीड निकालनी होगी, स्पीड अगर हमें निकालनी होगी, वेलोसिटी नहीं, स्पीड की अगर हम बात करेंगे, तो अगर पूरा इसने कवर किया, पूरे सर्कल में इसने रोटेट किया, तो टाइम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस 2πr टाइम टी। तो हम इस चीज़ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन में ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछ सकते हैं कि अगर एक बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये किस चीज़ की एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। तो इसमें इतना ही है। अब हमारा दूसरा टॉपिक हम ऑलमोस्ट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे लाएंगे। तो थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।